हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन। और आज ना ईशू स्कूल नहीं जा रही है क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो सिर्फ मैं अपना रूटीन यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ। ईशू के जब स्कूल जाती है तो मेरा रूटीन थोड़ा इससे अलग होता है, तो वो कभी मैं और शेयर करूँगी। अगर आप लोग बोलेंगे तो ज़रूर मैं जल्दी ही उसे भी शेयर करूँगी। लेकिन आज मैं अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि सुबह-सुबह मैं किस तरह से स्कूल भी मैनेज करती हूँ, बच्चों को भी खाना भी, लंच, ब्रेकफ़ास्ट सब चीज़ें मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ। तो उठते ही सबसे पहले मैं अपने दोनों बच्चों को बहुत सारा प्यार करती हूँ और उसके बाद मैं सारे घर की लाइटें जला देती हूँ, क्योंकि ना मुझे अंधेरा पसंद नहीं है। तो सबसे पहले किचन ये देखिए, रात को ही ना मैं पूरा किचन एकदम नीट एंड क्लीन करके सोती हूँ। एक तो वैसे घर में वाइब्स भी अच्छी आती है, नेगेटिविटी नहीं होती, और दूसरा ये कि खुद को भी अच्छा लगता है, क्लीन रहता है तो सुबह ये है कि काम में भी मन लगता है। तो यहाँ मैं पीछे आ गई हूँ और पीछे आने के बाद मंदिर की भी लाइट जला दी है, भगवान जी का भी गेट वगैरह खोल दिया है, क्योंकि सबसे पहले तो शुरुआत इन्हीं से है, फिर हमें, है ना। तो ये सारे कपड़े ना रात को मैंने धोए थे तो यहाँ सुखा दिए थे। और ये मैंने कुछ साड़ी वगैरह निकालनी है। आगे आगे आने वाले दिनों में मुझे एक इवेंट में जाना है, वहाँ पे भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और साथ ही साथ मैं कुछ रील्स बनाऊँगी सावन की, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ सारी बॉटल टिफ़िन वगैरह मैं रात को ही धो के सूखने के लिए अलग से रख देती हूँ। और आज जो मैं खाना बनाऊँगी ना, वो सब्ज़ी वगैरह मैंने रात को ही काट के और टिफ़िन में बंद करके फ्रिज में लगा दी थी। क्योंकि सुबह होता है कभी जल्दी आँख खुल जाती है, कभी थोड़ा लेट भी हो जाते हैं। इस वजह से मैं रात को ही पूरी तैयारी करके सोती हूँ। तो ये सब चीज़ें करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पीऊँगी शहद का पानी, क्योंकि योगा या एक्सरसाइज़ करने के पहले आपकी बॉडी को थोड़ा वार्म होना ज़रूरी होता है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे शहद का पानी लिया। सुबह वैसे मैं शहद का पानी प्रेफ़र करती हूँ। शाम को जब मैं ज़ुम्बा वगैरह करती हूँ तो मैं ग्रीन टी ले लेती हूँ। साथ ही साथ शहद का पानी मैंने गरम करके साइड में रख दिया। थोड़ा ज़्यादा गरम हो गया था, तब तक मैंने सोचा कि सब्ज़ी गरम होने रख देती हूँ, चाय चढ़ा देती हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे आज मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी। और आज ना ये मटर पनीर की सब्ज़ी जो रात की काफ़ी सारी बच गई थी, इसलिए मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई है। लेकिन इसके साथ इशू कल बोल रही थी कि मम्मी पूड़ियाँ बनाना, तो इसलिए मैं पूड़ी के लिए कढ़ाई चढ़ा दूँगी। और ये है कि जब तक तेल गरम होगा, चाय बनेगी, तब तक जो मेरा योगा है वो भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये सारा काम करने के बाद ही जाऊँगी अपना योगा करने के लिए। यहाँ पे सब चीज़ें मैंने गैस पर रख दी है और अब मैं बैठ के सिप-सिप करके ये जो गर्म पानी है, गुनगुना पानी, ये मैं पीऊँगी। और पीने के बाद ना कुछ टाइम तक मैं रिलैक्स करती हूँ, 5 मिनट का गैप देती हूँ, क्योंकि पीने के बाद एकदम से कोई भी योगा या एक्सरसाइज़ नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, पानी ऊपर को आता है मुँह में। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ और ये मेरा पानी भी ख़त्म हो गया। अब मैं अपनी एक्सरसाइज़ शुरू कर दूँगी। तो अपनी ड्रिंक ख़त्म करने के बाद यहाँ मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ, तो उसमें मैंने इशू की डिक्शनरी उठाई, जिसको उसने बहुत अच्छे से सजा रखा था, तो वही मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ। और डिक्शनरी दिखाने के बाद मैंने जो अपनी एक्सरसाइज़ थी वो शुरू कर दी। पहले मैंने थोड़ा वार्म अप वगैरह किया ताकि थोड़ी बॉडी हीट हो जाए। एकदम से कोई भी एक्सरसाइज़ या योगा स्टार्ट नहीं करना चाहिए पहले, तो इसलिए मैंने वार्म अप वगैरह किया। उसके बाद मैंने थोड़ा पीटी की। पीटी करने के बाद मैंने थोड़ा एक्सरसाइज़ वगैरह की। एक्सरसाइज सारी ना मैं टमी वाली ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि ऑल ओवर बॉडी मेरी ठीक है, थोड़ा टमी बाहर की तरफ आ गया है, तो उसके लिए मैं साइड्स के लिए और कमर के लिए, पेट के लिए, इसके लिए एक्सरसाइज ज़्यादा करती हूँ, ताकि ये चीज़ें भी मेरी फिट हो जाए और लेवल में आ जाए। साथ ही साथ यहाँ पे ये मेरी फेवरेट वाली एक्सरसाइज है, साइकिल चलाने वाली। ये ईज़ी भी लगती है और इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। तो आप बताना कि आपके कौन सी एक्सरसाइज या योगा फेवरेट है। होता है ना, सब किसी का एक एक चीज़ फेवरेट होती है, तो उसी तरह से मेरा ये साइकिल वाला फेवरेट है। एक्सरसाइज हो चुकी है डन, योगा हो चुका है डन। अब चलेंगे दोबारा से किचन में। पहले 5 मिनट का मैं रेस्ट लूँगी, और पहले 5 मिनट का मैं रेस्ट लूँगी, उसके बाद हम चलेंगे किचन में। तो कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है मेरी सुबह, देख लीजिए। और आज इशू स्कूल में जा रही है तो थोड़ा सा मतलब रिलैक्स है। अगर वो स्कूल जाती है तो और ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है मेरे लिए। तो चलो किचन में चलते हैं, पहले देखते हैं कि मैं लंच में क्या बना रही हूँ। तो देखिए, मैंने चाय बनने रख दी थी योगा जाने से पहले ही। यहाँ मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है और मैंने तेल गर्म होने रख दिया, क्योंकि मैं आज मटर पनीर के साथ बनाऊँगी पूड़ियाँ। क्योंकि ईशू ने बोला था कि मम्मा आप पूड़ी बनाना, पर वो स्कूल नहीं जा रही, उसके कल ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो वो कह रही मम्मा आज मुझे रेस्ट चाहिए। और रात को ना उसकी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी मुझे, तो मैंने बोला चलो ठीक है, एक दिन की छुट्टी में कुछ नहीं होता।
तो मैंने उसकी छुट्टी करवा दी आज। तो यहाँ पे मटर पनीर की सब्ज़ी बिना टमाटर की रेडी है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है कि फ्राइडे को हम कुछ भी खट्टा नहीं खाते, टमाटर वगैरह यूज़ नहीं करते। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने निकाल के रखा है कड़ी पत्ता, प्याज, पनीर, क्योंकि मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ साबूदाने खिचड़ी, जो कि फ्राइडे स्पेशल है हमारा, फ्राइडे को बनती ही बनती है नाश्ते में, तो वो बनाऊँगी अभी बस। और पूड़ियाँ बनाऊँगी, फिर अपना लंच पैक, मतलब फिर मैं नहाने जाऊँगी। सबसे पहले मैं नहाने जाऊँगी, फिर पूजा वूजा करेंगे, फिर अपना नाश्ता करेंगे, ठीक है। साबूदाने की खिचड़ी मैं कई बार पहले भी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए वो डिटेल में शेयर नहीं कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि कितनी भागदौड़ होती है साथ में, मतलब साथ में क्या, सभी के साथ ऐसा होता होगा, जहाँ तक है जो वर्किंग होंगे उनके साथ तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि खुद का भी लंच पैक करो, बच्चों का भी करो, उन्हें भी देखो। और यहाँ देखो मैं बिल्कुल रामू काका स्टाइल लग रही हूँ, क्योंकि ना किचन में काम करते तो स्वेटिंग तो देखो होती है। तो ये स्टॉल मैंने छोटे छोटे, क्या कहते हैं, स्टॉल ही कहते हैं शायद इन्हें, तो ये मैंने कॉटन के ले रखे हैं, तो स्वेटिंग होती है तो मैं इन्हीं से मतलब पोंछ लेती हूँ। इस तरह से मैंने इसे ऐसे कंधे पे डाल रखे, जैसे गमछा वगैरह नहीं डालते, गाँव में लोग डालते हैं उस तरह से। तो ये है कि साथ साथ यहाँ पे पूड़ियाँ भी बन रही है, गर्मा गर्म पूड़ियों से चाय, पूड़ियों के साथ मुझे चाय बहुत पसंद है। अभी मैं नाश्ता करूँगी तो पूड़ी के साथ ही चाय का नाश्ता कर लूँगी आज। तो यहाँ पे साथ साथ पूड़ियाँ तल रही हूँ, और पूड़ियाँ तलने वाली है, इसलिए ना मैं साथ साथ ही किचन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर सब ऐसा ही छोड़ दूँगी तो देखो कौन करेगा पीछे से, है ना। तो यहाँ पे मैं इनका दिन का भी खाना बना के जा रही हूँ, क्योंकि आज ईशू भी घर है, उसके डैडी भी घर ही रहेंगे जब तक मैं नहीं आ जाऊँगी। तो इन लोगों का दिन का भी खाना बनाती हूँ, लंच भी पैक करती हूँ, और साथ ही साथ हम लोगों का ब्रेकफास्ट भी बनाती हूँ सभी का। तो इस तरह से कुछ मेरे किचन की शुरुआत हो जाती है सुबह सुबह ही। और देखिए करना तो पड़ता ही है ना। और यह है कि ठीक भी, अपना बिज़ी रहते हैं, फिट भी रहते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कर रहे हैं। तो बस आज सुबह इसी तरह स्टार्ट हो रही है, आप देख लीजिए। अब यहाँ पे पूड़ियाँ तलने के बाद मैं जाऊँगी नहाने, और नहाने के बाद हम पूजा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ। ये मेरी प्लेट और कप लगा दिया मैंने, ये रही साबूदाने की खिचड़ी, रोटी बना दी है ईशू के डैडी के लिए, सब्जी, चाय, और ये है हमारी गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो सारा काम डन है खाने पीने का, अब चलते हैं नहाने। तो यहाँ पर मैंने नहा लिया है, और नहा के आज मैंने पैरेट ग्रीन पहना है। मेरा ना 2-3 दिन से ये वाला कुर्ता पहनने का मन कर रहा था, लेकिन क्योंकि ये प्रेस नहीं था इस वजह से मैं पहन नहीं पाई थी, तो आज मैंने पहन ही लिया। तो यहाँ देखिए जो टॉवल है और नाइट ड्रेस वगैरह है वो सब मैं बाहर ना हवा में डाल देती हूँ, ताकि ये धूप थोड़ी लग जाए, जो जम्स वगैरह होते हैं वो मतलब निकल जाते हैं। इस तरह से मैं डाल ही देती हूँ। टॉवल वगैरह सब मैंने यहाँ पे सूखने के लिए बालकनी में डाल दिया है। अब जब तक आऊँगी ना तब तक इनमें अच्छी धूप लग जाती है, फिर आने के बाद उतार देती हूँ इन्हें, उतार के तह लगा के अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। तो अब मैं रेडी होंगी, रेडी मैं सिंपल सा ही होती हूँ। स्कूल जाने के लिए ऐसा कोई स्पेशल मेकअप वगैरह मैं करती नहीं हूँ। ये लोग देखिए अभी तक सो रहे हैं क्योंकि आज ईशू की छुट्टी है ना। अगर उसकी छुट्टी नहीं होती तो नोनू भी उठ जाती है, उसके डैडी भी उठ जाते हैं, सब उठ जाते हैं ये, लेकिन आज छुट्टी है तो इनकी किसी की नींद नहीं खुली, और ना मैंने इन्हें डिस्टर्ब किया। मैंने बोला सोने दो। बाद में ना ईशू के डैडी बोल भी रहे थे कि तुम जाते टाइम उठा रहे हो, पहले उठा देते तो चाय पी लेते साथ में, पर मैंने बोला कोई बात नहीं, अब आज तुम अकेले चाय पियो तो ऐसे हम दोनों की छोटी मोटी नोक झोंक चलती ही रहती है घर में। तो यहाँ फटाफट से मैं रेडी हो जाऊँगी। रेडी होने के लिए मैंने सनस्क्रीन लगाया यहाँ पे, और फिर काजल, लिपस्टिक, सिंदूर, बस। कुछ ज़्यादा मतलब मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि देखो अभी गर्मी का चिपचिपाहट सा अजीब सा मौसम हो रहा है, बारिश का ना गर्मी है ना सर्दी, और चिप चिप, तो इसलिए ज़्यादा कुछ करना वैसे ठीक भी नहीं है। बस पाउडर लगा लेती हूँ ऊपर से और हो गया। तो यहाँ बाल वाल बनाने के बाद से थोड़ा रूम में सेट करती हूँ। जब ईशू जाती है तो ब्लैंकेट वगैरह भी मैं तय लगा के पूरा रूम सेट करके जाती हूँ, लेकिन आज ये लोग सो रहे हैं तो मैंने ब्लैंकेट छोड़ दिया। बाकी का जो रूम था वो मैंने क्लीन कर दिया, मतलब क्लीन की सेटिंग कर दी है, पूरे सेटल कर दिया सब चीज़ों को। और फिर झाड़ू पोछा तो जो मेड है हमारी वहीं आके करेंगी। तो बाकी चीज़ें लेकिन मैं खुद से ही करके जाती हूँ, वो सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन ही करके जाती हैं। फिर मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो मंदिर ना काफ़ी दिनों से, क्योंकि मैंने पूजा नहीं की है, ईशू के डैडी कर रहे थे, तो काफ़ी डस्ट हो गई थी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पूरे मंदिर की क्लीनिंग की, अच्छे से साफ़ किया सब चीज़ों को। और उसके बाद फिर मैंने जो सालक राम जी है उनको स्नान करवाया, उनको तिलक लगाया। काफ़ी टाइम से उनको तिलक नहीं लगाया था मैंने, तो आज मैंने उनको स्नान करा के तिलक लगाया। उसके बाद मैंने पाठ किया, जो मैं पाठ करती हूँ सुबह सुबह। अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सा पाठ करती हूँ सुबह पूजा के टाइम पे। तो यहाँ पे पाठ करने के बाद ये है कि पूजा मेरी पूरी हो गई है। और पूजा करने के बाद अभी जो हमारे
मतलब बेलपत्र का पेड़ है और जो भी जितने भी पेड़ हैं उनकी पूजा रह गई है। तो अब यहाँ की पूजा करने के बाद वहाँ चलते हैं और वहाँ की पूजा भी जल्दी से पूरी कर लेते हैं। तो आ जाइए। तो ये देखिए अभी चलेंगे हम। तो लोटे में जल मैंने पहले ही रख लिया था पूजा करने से पहले मंदिर में। तो वही जल का लोटा लेके हम आ जाएंगे और यहाँ पे मैंने जल चढ़ा दिया है दोनों पेड़ों में। जल चढ़ाने के बाद मैंने दीपक लगा दिया। दीपक लगाना मतलब ऐसे शाम के टाइम ही लगाती हूँ, लेकिन पता नहीं आज मेरा मन हुआ कि मैं सुबह भी दीपक लगाऊँ, तो मैंने सुबह भी दीपक लगा दिया है। और फिर जब आप कुछ करने की सोचते हो ना, तब ऐसी परेशानियाँ ज़रूर आती है। आज मैंने सोचा था पूरा सुबह का रूटीन शेयर करूँगी, लेकिन बीच में ही लाइट चले गई। आपको पता है सुबह सुबह लाइट चले गई। मौसम अच्छा था, ठंडा था, लेकिन लाइट चले जाती तो बहुत सारी चीज़ों में रुकावटें आ जाती हैं। तो यहाँ पे मैं अपना लंच पैक कर रही हूँ जल्दी जल्दी से। मैंने मट्ठी ली है, बाकी सब रखा है इसमें। बैग रेडी कर लिया है। तो जो मिठाई का डिब्बा ईशू के डैडी रात को लाए थे, मैं उसी में से देख रही थी। सब तरह की मिठाई थी और टेस्टी भी थी, लेकिन क्योंकि नाम बड़ा है श्री राम का नाम बड़ा है, तो बहुत महंगा था ये डिब्बा। तो अब यहाँ पे उसमें से मैंने एक मट्ठी ली और बाकी मैंने जो साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी वो, और चाय के साथ मैं जल्दी से यहाँ पे नाश्ता ख़त्म कर लूँगी अपना। सो फ्रेंड, मैं हो चुकी हूँ रेडी, सारे काम हो चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ स्कूल, उठाते अपना झोला और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।